ये रात के 12:30 हो रहे थे। सोडर फैमिली गहरी नींद सो रही थी। अचानक एक स्पार्क होता है और पूरा घर शोलों की लपेट में आ जाता है। घर के 4 लोग तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन 5 बच्चे जो 6 से 15 साल के बीच में थे वो अंदर आग में झुलस रहे थे। इनका बाप ड्रम से पानी लेने जाता है, लेकिन इसको वहाँ पानी की जगह बर्फ़ मिलती है। वो सीढ़ी लेने जाता है, वो वहाँ से गायब थी। इनके घर की टेलीफोनिक लाइन भी कटी हुई पाई गई। इनके 2 ज़ाती ट्रक इस वक्त स्टार्ट ही नहीं हुए। 45 मिनट में पूरा घर राख बन गया। फायर ब्रिगेड सुबह 8 बजे आई, आग को बुझाया गया, पर अंदर इन बच्चों की हड्डियां तक भी ना मिली। 5 बच्चे आग में झुलस गए या मामला कुछ और था। यह है अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। जानेंगे आज की इस वीडियो में इस सारे इंसिडेंट को गहराई से और करेंगे कोशिश इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। बात है 1908 की, जब एक छोटा सा 13 साल का बच्चा इटली से अमेरिका हिजरत करके आता है और अपना पेट भरने के लिए ये बच्चा कभी कोल माइनिंग करता तो कभी रेल रोड्स की देखभाल करता। कुछ साल बाद इस लड़के ने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया और ख़ुद भी वेस्ट वर्जीनिया सेटल हो गया। और वहाँ इसकी मुलाकात होती है अपनी फ्यूचर वाइफ जेनी सोडर से। कुछ साल रिलेशन में रहने के बाद 1923 में दोनों शादी कर लेते हैं। 20 साल में इनके 10 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, पर आगे इनके 5 बच्चों के साथ वो होने वाला था जो हर माँ बाप के लिए एक ड्रोना ख्वाब होता है। इस केस को और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 1923। जॉर्ज सॉडर और जेनी सॉडर की शादी होती है। जॉर्ज सॉडर जिसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस बुरी तरह फेल हो जाता है, इसलिए अब इसने कोल माइनिंग के ट्रक्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया और ये कपल वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन फाइटेविल शिफ्ट हो जाता है। याद रहे ये वही टाउन था जिसकी 95% पॉपुलेशन इटली से माइग्रेट होकर आई हुई थी। जॉर्ज सॉडर का यही स्टेप आगे चलकर इसको खून के आंसू रुलाने वाला था। बिल्कुल, जॉर्ज सॉडर जल्द ही बहुत ज़्यादा मगरूर हो गया। पूरे टाउन में सबसे ज़्यादा ऊंचा और बड़ा घर इसी का था। जॉर्ज की एक बात से पूरा कस्बा खार खाता था और वो था ज़्यादा बोलना। जॉर्ज बिना शर्माए अपना ओपिनियन दे देता था, फिर चाहे किसी को बुरा लगता या अच्छा। एक बार तो इसने इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी पर ही कई आर्ग्यूमेंट्स लगा दिए, जिसके नतीजे में इसकी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर से नोक झोंक मुसलसल लगी रहती। जॉर्ज का बाहर रवैया जैसा भी था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ वो बहुत केयरिंग था। इसने अपने हर बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करी थी। अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना। एट दी एंड वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को हर हाल में पूरा करता। लेकिन शायद कस्बे के लोगों से जॉर्ज की खूबसूरत और खुशहाली से भरी ज़िंदगी हजम नहीं हो रही थी। अक्सर इसकी टाउन वालों से बहस होती पाई गई। जॉर्ज जिसका सबसे बड़ा बेटा जो सॉडर मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और 18 साल की उम्र में ही अपने ख़ानदान से अलग हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुए अभी 3 महीने ही गुजरे थे। पूरे यूएसए के हालात नॉर्मल हो रहे थे। इसी बीच आ जाता है क्रिसमस और हर तरफ क्रिसमस की हैप्पीनेस छाई हुई थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये क्रिसमस इस सोडर फैमिली के लिए ऐसा दर्दनाक होने वाला था, जिसका दर्द वो 2022 तक याद रखेंगे। यह 1945 की एक ठंडी क्रिसमस ईव थी और सोडर ख़ानदान भी अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करके सोने चला जाता है। रात के 10 बज रहे थे। जेनी अपनी सबसे छोटी बच्ची जो अभी 2 साल की थी, इसको अपने रूम में झूले में लिटाती है और लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। जॉर्ज लाइब्रेरी में बुक्स रीड कर रहा होता है। बाकी 8 बच्चे नीचे हॉल में खेल रहे थे। थोड़ा वक्त गुजरा ही था कि रात 12:30 बजे इनको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जेनी हॉल में आकर जैसे ही फ़ोन उठाती है, वो सुनती है पीछे कोई अजीब सी आवाज़ वाली औरत हंस रही थी। जेनी रॉन्ग नंबर बोलते हुए फ़ोन रख देती है और जाने लगती है। अचानक वो नोटिस करती है कि इसकी 17 साला बेटी तो सोफ़े पर सो रही है। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी रात को हॉल के सारे पर्दे खुले हुए थे, लाइट्स ओपन थी, यहाँ तक के फ्रंट डोर भी खुला हुआ था। वो डोर लॉक करती है, लाइट्स ऑफ करती है और दोबारा जाने लगती है।
जेनी शायद नींद में इतनी धुन थी कि इसको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि इतनी रात को फ्रंट डोर खोला तो खोला किसने। वो ना ही अपने 7 बच्चों को देखती है, बस दोबारा बेड पर जाकर सो जाती है। अभी 1 घंटा गुजरा था, इसकी आंख दोबारा खुल जाती है, पर इस बार इसका कमरा धुएं से भरा हुआ था। इसकी बच्ची बिल बिला कर रो रही थी। जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया है। वो बच्ची को उठाती है और जॉर्ज के ऑफिस में भागती है, जो फुल्ली आग की लपेट में आया हुआ था। जॉर्ज, जेनी, 17 साला मैरियोन, 2 साल की सिल्विया, ये चारों बच बचा कर घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बेचारे 5 बच्चे अंदर आग में झुलस कर रह गए थे। जॉर्ज हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह अपने बच्चों को बचा लूं, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। वो घर की ऊपर वाली खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका आधा हाथ जल जाता है। वो बाहर रखे ड्रम के पास जाता है जिसमें पानी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो पानी की जगह सॉलिड आइस मौजूद थी। वो घर के नीचे रखी सीढ़ी लेने जाता है, पर लैडर भी वहाँ से गायब थी। हिम्मत ना हारते हुए वो अपने ज़ाती ट्रक्स की तरफ भागता है, पर ट्रक्स भी स्टार्ट नहीं हो पाते। हालांकि आज पूरा दिन जॉर्ज ने यही ट्रक यूज़ किए थे। मैरियोन हमसायों के यहाँ जाकर फायर ब्रिगेड को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इनकी टेलीफोनिक लाइन ही कटी हुई थी। 45 मिनट मुसलसल जलने वाली आग ने पूरा घर राख बना दिया था। रात के करीबन 2 बजे फायर फाइटर के चीफ FJ मॉरिस मौका पर पहुंचते हैं, पर फायर ब्रिगेड सुबह 8 बजे तक भी नहीं आती। हालांकि इनका ऑफिस इस टाउन से महज 4 किलोमीटर ही दूर था। फिर आखिर क्यों ये सारे कोइंसिडेंट सिर्फ सॉडर फैमिली के साथ हो, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सॉडर ख़ानदान को इस हादसे की धमकियाँ कुछ टाइम पहले से ही मिलना शुरू हो गई थी। घर जो राख बन गया था, अब इस जगह पर जॉर्ज सॉडर ने कुछ फूल लगा दिए और अपने पास में खो गया। तभी इसको एक बंदे की याद आई जिसने इस हादसे को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जॉर्ज बताता है, इस हादसे से कुछ महीने पहले एक अजनबी शख्स काम की तलाश में इसके घर आया था और इसने 2 अलग अलग फ्यूज़ बॉक्सेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, कुछ दिन बाद इनमें आग लग जाएगी। पर जॉर्ज परेशान नहीं होता, क्योंकि इसने चंद दिन पहले ही इस वायरिंग को एक लोकल पावर कंपनी से चेक करवाया था। पावर कंपनी ने बोला था ये बिल्कुल ठीक हालत में है। थोड़ी देर बाद एक अजनबी दोबारा आता है और जॉर्ज को फोर्स करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ले ले। जब जॉर्ज मना कर देता है तो ये शख्स गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हारा घर राख बन जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी तबाह हो जाएंगे। मज़े की बात यह थी कि इसने इंश्योरेंस की अमाउंट $1500 से $1750 भी कर दी थी, जो आज के $23,000 से ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद क्रिसमस से एक दिन पहले फैमिली का एक मेंबर नोटिस करता है कि एक अननोन पार्क कार में एक शख्स बच्चों को बहुत गौर से देख रहा था जब वो स्कूल से घर आ रहे थे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए FJ मॉरिस के ऑर्डर पर दोबारा एक्सकवेशन स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन जॉर्ज का शक यकीन में जब बदल जाता है जब वहाँ से किसी भी बच्चे की कोई हड्डी नहीं मिलती। जॉर्ज को ये बात बहुत अजीब लगती है कि अगर बच्चे जलते तो इनकी हड्डियाँ तो वहीं होती। इसलिए अगले ही दिन वो क्रेमेटोरियम पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ से इसको एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात पता चलती है। क्रेमेटोरियम का एक एम्प्लॉय बताता है, इंसानी जिस्म को अगर 2000 डिग्री पर भी बर्न करें तब भी इसकी हड्डी को कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस अभी भी अपने मौक़िफ़ पर थी कि हड्डियां जल गई हैं, पर अभी भी सॉडर फैमिली को यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए इस बार जेनी सॉडर एक एक्सपेरिमेंट करती है। वो कुछ मुर्गियों की, गाय की और पॉर्क चॉप की हड्डियों को एक्सट्रीम लेवल पर बर्न करती है, लेकिन हर बार हड्डियों का एक ढेर बच जाता था। यहाँ हैरानी की एक और बात यह थी कि इसको बेसमेंट से कुछ होम अप्लायंसेस के रिमेन्स मिलते हैं जो बिल्कुल पहचान में आ रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पुलिस दोबारा हरकत में आ जाती है और पुलिस इस इंश्योरेंस सेल्समैन से इंटरोगेट करती है, पर पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कुछ सवालों के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह पुलिस 2 और लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है, पर इनको भी रिलीज़ कर देती है। इंसिडेंट को हुए 4 साल गुजर गए थे और बहुत सी थ्योरीज मार्केट में गर्दिश करने लग पड़ी, पर जॉर्ज सॉडर ने अभी भी हार नहीं मानी थी। बिल्कुल, इसने 1949 में खुदाई का काम दोबारा शुरू करवा दिया
और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर कर लिया। दूसरी तरफ जेनी सॉडर ने एक बिल बोर्ड पर $5000 रिवार्ड लगाकर अपने 5 बच्चों की फ़ोटोज़ लगा दी। पर फिर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। खुदाई के दौरान जॉर्ज को कुछ हड्डियां मिल जाती हैं। जॉर्ज इन हड्डियों को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन भेज देता है, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली थी जो इस केस को ही उल्टा कर रख देती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा था कि ये रिमेन्स किसी 22 साल के जवान के हैं। जॉर्ज सॉडर यहाँ एक बार फिर हार गया था। पर फिर आता है इस केस में एक और टर्न। एक इटालियन औरत सामने आती है जो दावा कर रही थी इसने इन 5 बच्चों को एक होटल में देखा है, वो भी इटली के। इन 5 बच्चों के साथ 2 औरतें और 2 आदमी थे जिन्होंने एक 4 बेड्स वाला कमरा बुक किया और अगले दिन वहां से चेक आउट कर गए। पर औरत एक और अजीब बात बताती है। वो बताती है कि जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश करी तो आदमियों ने मुझे गुस्से से देखा और बात ना करने दी गई। इसके बाद एक और औरत क्लेम करती है कि इसने घर में आग लगने के एक ही दिन बाद इन 5 बच्चों को फ्लोरिडियन कार में वेस्ट वर्जीनिया से 50 माइल्स दूर नॉर्थ वेस्ट में जाते देखा। इन 2 साइटिंग्स के बाद जॉर्ज एक बार फिर हिम्मत पकड़ लेता है और इस होटल जाता है जहां से इन्होंने चेक आउट किया था। पर बदकिस्मती से वहां से वो एक बार फिर नाकामी का मुंह देख कर लौटता है। इंसिडेंट को हुए 20 साल गुजर गए थे। पर फिर आता है इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सॉडर फैमिली को एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें इनको एक फ़ोटो मिलती है। तस्वीर में देखा जा सकता है ये एक करीबन 20 साल के लड़के की तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे एक साइफर भी लिखा हुआ था और कुछ डिजिट्स भी थे। 2 साल तक इस लाइंस और डिजिट्स को डीकोड करने की बेहद कोशिश करी गई, पर सॉडर ख़ानदान एक बार फिर नाकाम हो गया था। 74 साल की उम्र में जॉर्ज सॉडर की डेथ हो जाती है और केस ओपन रहता है। पर जेनी इस वक्त भी अपने 5 बच्चों की राह देखती रहती है। इसने $5000 को भी अब $10,000 के रिवार्ड में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसको कोई क्लू नहीं मिलता और वो भी अपने इन 5 बच्चों की याद में रहती हुई मर जाती है। ये केस आज भी ओपन है और जब तक क्लोज नहीं होगा, जब तक ये पता ना चल जाए कि इस रात इन 5 बच्चों के साथ क्या हुआ था। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर उस रात जेनी वो डोर लॉक करने से पहले अपने 5 बच्चों को देख लेती तो शायद इनको पता लग जाता कि इनके बच्चे किडनैप हुए हैं या आग में जल गए हैं। आपको क्या लगता है इस केस के रिलेटेड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4 TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।